देखिए यहाँ पर एक चैप्टर है गोइंग प्लेसेस और ये 12th क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का है यूपी बोर्ड। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन, जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड। जेंसी है ना, ये सोफी की सहेली है। जेंसी जो कि अपने मतलब एक गली से होकर जा रही थी, उसने देखा, वो कैसी दिख रही थी? चीयरफुल दिख रही थी, सरप्राइज्ड दिख रही थी, या जो है डाउटफुल या जेलस। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न, ठीक है, और सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यजनक, और डाउटफुल मतलब संदेह युक्त, और जेलस मतलब ईर्ष्या। तो वो जो है शक में, वो थोड़ा संदेह युक्त लग रही थी, डाउटफुल। तो इसका पहले का कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी कि डाउटफुल। ओके, अब यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सोफी सेड डेट सी वुड हैव द मोस्ट अमेजिंग डैश दिस सिटीज एवर सीन। सोफी ने कहा कि डेट सी वुड हैव मोस्ट अमेजिंग, कि वो सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली जो है, सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली क्या होगी उसके पास? बिस्किट फैक्ट्री, बुटीक, ऑफिस, शॉप। सोफी ने क्या कहा था कि उसके पास क्या होगा? सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बुटीक होगी। बुटीक दुकान के बारे में सोच रहे थे ना, वही बुटीक एक प्रकार से शॉप है। लेकिन अब यहाँ चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा सही होना चाहिए? बिस्किट फैक्ट्री, बुटीक, ऑफिस, शॉप। तो उसे इस शहर में सबसे सुंदर शॉप होगी, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है शॉप, SHOP। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है किसकी शॉप होगी? तो वो होगी बुटीक की शॉप। अगर शॉप ऑप्शन में नहीं रहता तब हम क्या टिक करते? बुटीक करते। लेकिन अभी सेकंड का कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी नंबर, यानी कि शॉप होगा। शॉप मीन्स दुकान। इसके बाद सोफी फेल्ट सोफी ने महसूस किया, क्या महसूस किया? इनर थ्रोट, अपने गले में क्या महसूस किया? सफोकेशन, टाइटनिंग, पेन या वाइब्रेशन। तो सोफी ने अपने गले में एक टाइटनिंग महसूस किया, उसको लगा कि उसका गला कसा हुआ है कपड़ों से, है ना। कपड़ा जैसे ठंड में बहुत ज्यादा जब लोग पहन लेते हैं तब एकदम ऐसा लगता है कसा हुआ है ना, टाइट है। आगे नेक्स्ट देखिए, सोफी वाज जेलस ऑफ हर ब्रदर जेओब्स। सोफी जो है अपने भाई जेओब के किस चीज को लेकर ईर्ष्या करती थी? पर्सनालिटी को लेकर, साइलेंस को, नेचर को, या एटीट्यूड को? तो साइलेंस को। सोफी ये नहीं चाहती थी कि उसका भाई शांत रहे, है ना। तो साइलेंस, जब उसका भाई शांत रहता था तब इसको जेलस होती थी, ईर्ष्या होती थी। तो 4 का बी यानी कि साइलेंस होगा। नेक्स्ट, जेओब sat dash at the oily component he cradled in his hands। अब बताइए, जो जेओफ था, है ना, वो ऑयली कंपोनेंट्स पर क्या कर रहा था? बताइए, अपने हाथ में जब वो ऑयली कंपोनेंट्स लिया हुआ था तो वो कहां पर बैठा हुआ था और क्या कर रहा था? फ्राउनिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिंग, या जो है क्लीनिंग, क्या कर रहा था? बताइए। तो वो फ्राउनिंग कर रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश द स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। अब किसने टेलीविजन ऑन किया? किसने ऑन किया था? डैनी ने, डेरेक ने, जेओफ ने, या द फादर पिताजी ने? तो पिताजी ने क्या ऑन किया था? टेलीविजन ऑन किया था। क्लियर है? अब यहां पर इसका पूरी समरी आपको पता रहनी चाहिए गोइंग प्लेसेस का, जैसा कि इसकी समरी मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप यूट्यूब पर ज्वाइन विद रवि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां 12th लिटरेचर इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सबकी समरी मिल जाएगी, जो भी 12th क्लास में चैप्टर है। आगे देखिए, द टेबल लैंप कास्ट एन। अब बताइए, टेबल लैंप जो है कास्ट एन डैश ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। तो क्या होगा? एम्बर होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, AMBER। नेक्स्ट देखिए, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच। सैटरडे को वो लोग जो है क्या देखने जाते थे? यहाँ पर फुटबॉल मैच, या डैनी, या यूनाइटेड। तो यहाँ पर यूनाइटेड होगा। एक्चुअली यूनाइटेड क्या, एक टीम है, याद रखना, यूनाइटेड एक टीम का नाम है। आगे देखिए, देयर वाज अ वुडन बेंच बीनीथ अ डैश एल्म।
वेयर लवर्स समटाइम्स केम, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉलिटरी, बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म। ओके, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन वाज नो डैश थिंग, तो कैसा होगा, रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, यहाँ पर 10 का बी नंबर होगा सडन। नेक्स्ट है 11, देखिए आउटसाइड द डैश शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल propped against the wall and was glad, तो बताइए उसके पापा जो थे पब के बाहर थे, है ना, आउटसाइड द पब यानी पब के बाहर, सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल, उसने क्या किया, अपने पिताजी की बाइसिकल को वहीं पर पास किया और देखा कि, है ना, प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के खिलाफ लगा दिया, एंड वाज ग्लैड, और वो हैप्पी थी। तो यहाँ पर पब होगा 11 का, पब, पब का मतलब होता है मदिरालय यानी शराब का घर। आगे देखिए, सोफी सेड हिज आईज आर डैश एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सीम टू सिमर, अब बताइए इसमें क्या होगा, तो सोफी सेड हिज आईज आर, उसकी आंखें कैसी, उन्होंने आंखों के बारे में हरी बताई थी, यानी कि ग्रीन, बी होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये 12 MCQ क्वेश्चन है गोइंग प्लेस चैप्टर से रिलेटेड। ओके।